अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरत बकरा आयत नंबर 14 और 15। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा लक़ुल्लज़ीना बड़े ज़बर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। हमज़ा अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए हमने कैसे पढ़ा वइज़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने ज़ाल को ज़ाल के ही मखरज से पढ़ना है, हमने इसको वइज़ा नहीं पढ़ना ज़ा। अगर हमने ज़ा पढ़ दिया यानी सीटी के साथ पढ़ दिया तो ये ज़ाल जो है वो ज़ा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मायना और मफ़हूम जो है वो बदल जाएगा। हमने कैसे पढ़ना है वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, ठीक है। असल में ये कलमा था लक़ू अल्लज़ीना, ठीक है। असल में कलमा क्या था लक़ू अल्लज़ीना। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन का पहला तरीका हो रहा है। वो क्यों? इसलिए कि कलमे दो हैं और दो कलमों के दरमियान तीन साकिन एक साथ जमा हो गए। वो कैसे जमा हो गए? पहला साकिन वाव मद्दा, ठीक है, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन इस्लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। अब इन तीन साकिन को दो कलमों में एक साथ पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हम हुरूफ मद्दा को हज़फ करके पढ़ेंगे। इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन का पहला तरीका क्या था कि अगर पहला साकिन हुरूफ मद्दा में से कोई हर्फ हो तो हम हुरूफ मद्दा को हज़फ करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या था लक़ू, वाव साकिन तो उससे पहले पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है ना, तो ये था लक़ू अल्लज़ीना, ठीक है। अब हुरूफ इज्तिमाई साकिनैन फ़ी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हमने हुरूफ मद्दा यानी वाव मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया, ठीक है। अब इस लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन के साथ हमने इस क़ाफ को मिलाकर पढ़ना है। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ लाम पेश कुल, ठीक है, लक़ुल, ठीक है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। अब यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को हम दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है और वाव मद्दा को हम दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। अब अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। अब यहाँ पे मद्दे मुनफसिल जायज़ बन रही है, वो इसलिए क्योंकि कलमे दो हैं। पहले कलमे के आखिर में हुर्फ़े मद्दा में से वाव मद्दा मौजूद है और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मद बन रही है मद्दे मुनफसिल जायज़। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। मुनफसिल के मायने हैं फासले वाली, ठीक है। आप देख रहे हैं ना ये फासले वाली मद है, ठीक है, और जायज़ के मतलब जायज़ ही होते हैं। तो इसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए हमने इसको 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। नून मुशद्दद में हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ना होता है, इसलिए हमने गुन्ने के साथ पढ़ा। और अलिफ बंदा का वक्फ और वसल एक होता है, सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ भी सकून, ठीक है। और इसलिए हमने इसको दो हरकत की मिकदार खींच कर भी पढ़ा क्योंकि ये अलिफ मद्दा था, ठीक है ना। अलिफ खाली उससे पहले ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमने कैसे पढ़ा? आमन्ना, हमने आ को भी खींचा, नून मुशद्दद में गुन्ना भी किया और फिर आगे से ना, इसको भी हमने दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। मिलाकर पढ़ते हैं वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना।
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اب دوبارہ یہاں پر واو کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے, اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا واو واو لین کہلاتا ہے. واو لین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کے نرمی اور سہولت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط اور معروف طریقے سے پڑھا جائے گا. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے, 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے قاف آ رہا ہے, تو میم ساکن کو ہم اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. ٹھیک ہے. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دوبارہ مد منفصل جائز بن رہی ہے. مد کے معنی ہے کھینچنا, لمبا کرنا, دراز کرنا. منفصل کے معنی ہے فاصلے والی مد, اور جو ہے جائز کے مطلب ہے جائز. اب کلمے 2 ہیں. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے واو مدہ موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر مد منفصل جائز بن رہی ہے, جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے, لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ حرکت مقدار غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. عین کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے مخرج سے پڑھیں گے. اس کا مخرج کیا ہے عین کا؟ وسطی حلق. وسطی حلق, حلق کا درمیانی حصہ جہاں ہمیں ایک کبھی ہوئی ہڈی محسوس ہوتی ہیں, وسطی حلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. درمیانی حلق. تو ہم عین کو عین کے مخرج سے پڑھیں گے. ایسے نہیں عین پڑھ دیا, عین پڑھ دو گے آپ تو اس کا لفظ بھی چینج ہو جائے گا, معنی بھی چینج ہو جائیں گے اور مفہوم بھی چینج ہو جائیں گے. دوبارہ میم ساکن کے بعد بقیہ وجہ 26 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے, تو یہاں پر ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے, زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے اور نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے, کیونکہ نون مشدد ہے. مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنے حرکت کے مطابق. ٹھیک ہے. مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 2 حروف چھپے ہوتے ہیں. صحیح ہے. نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ انما نحن مستہزئون. نحن مستہزئون. ٹھیک ہے. ہا کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھیں گے. ہا کا مخرج بھی وسطی حلق ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ہا نہیں پڑھنا اس کو, ہم نے ہا پڑھنا اس کو. صحیح ہے. نحنو نحنو اور نو کو کھینچ دینی نہیں ہے, ایسے نہیں کر دینا. نحنو مستہزئون ایسے کریں گے ہم تو ہمارا جو پیش ہے وہ کھنچ جائے گا. تو ہم نے پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھنا ہے اور ہم نے یو کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اے کے ساؤنڈ کے ساتھ ہم نے پیش نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. مستہزئون. اب سین پڑھنا ہے, اس کو نہ ہی تو سا پڑھنا ہے اور نہ ہی تو صاد پڑھنا ہے. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ مستہزئون. نرمی بھی ہو اور سیٹی بھی ہو, نرمی اور سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم سین. ٹھیک ہے. اور اس کو ہا پڑھنا ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے, یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہوتا ہے جہاں ہمیں گھڑا محسوس ہوتا ہے, اقصی حلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری حلق جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے ایسے مستہ تہ
मुस्तहज़िऊन। अब ये जा है, ये नरमी और सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून का सकून आर्जी वक्फ की सूरत में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मद बनेगी मद्दे आरिज वक्फी, जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम इसको 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मुस्तहज़िऊन। ठीक है, पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम को मोटा पढ़ते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर थी, इसलिए हमने इस लाम को मोटा पढ़ा। ठीक है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसलिए इसको हमने 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा। हा के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटकर या मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, जा को हम जो है इसके मखरज से पढ़ेंगे, सीटी के साथ पढ़ेंगे, नरमी के साथ पढ़ेंगे। जाल के मखरज से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, और जा जो है इसके नीचे जेर है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमज़ा जो है अलिफ के ऊपर आए, वाव के ऊपर आए, या के ऊपर आए, हमज़ा ही पढ़ा जाता है, अलिफ वाव और या नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए यहाँ पर या के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर पेश है, तो हम पढ़ेंगे हमज़ा पेश ऊ, हम या को नहीं पढ़ेंगे, हमने बस पढ़ना है हमज़ा पेश ऊ। हम इसको इस लफ्ज़ का हम जोड़ कर लेते हैं। हमने इसका जोड़ कैसे करना है? या सीन ज़बर यस, ता हा ज़बर तह, यस्तह, जा जे जी, यस्तहज़ी, हमज़ा पेश उ, यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ। ठीक है, बिहिम। अब दोबारा मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फों में से वाव आ रहा है, तो यहाँ इजहार शफवी का कायदा हो रहा है। हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर कर कर पढ़ेंगे। ठीक है, दाल मुशद्दद मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंदर जो है मुशद्दद हरफ के अंदर 2 हरूफ छुपे होते हैं, तो हमने इसको मजबूती और जमाव के साथ पढ़ना है। और दूसरा, हमने ओ के साउंड के साथ नहीं पढ़ना, हमने यू के साउंड के साथ पढ़ना है। व या मुद्दोहुम भी पढ़ देते हैं कुछ लोग ना, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रख के पढ़ना है कि हमने इसको व या मुद्दोहुम नहीं करना, व या मुद्दुहुम। कुछ लोग मजबूती और जमाव देने के चक्कर में ना यू की जगह वाव का साउंड दे, ओ का साउंड दे देते हैं, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखकर इसका पेश पढ़ना है। ठीक है, दोबारा इजहार शफवी का कायदा हो रहा है, क्योंकि मीम साकिन के बाद क्या बचे 26 हुर्फों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ हम जाहिर करके पढ़ेंगे। फ़ा साकिन है, या साकिन है, उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो ऐसी है या मद्दा कहलाती है। ठीक है, या मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए हमने पढ़ा फ़ी, तो यानी हिम, तो यानी हिम। अब गईन साकिन है, इसको हिलाना नहीं है, तो ऐसे करके नहीं पढ़ना। तो भी मोटे हुर्फों में से है और गईन भी मोटे हुर्फों में से है, तो जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको इसके मखरज में रोकेंगे भी और मुंह भर के अदा करेंगे। सही है ना, ताकि ये प्रॉपर अदा हो। तो ऐसे भी नहीं करना, सही है, तो भी नहीं कर देना, ऐसे नहीं पढ़ना। तो यानी हिम ऐसे पढ़ना है। ठीक है, मुंह भर के अदा करना है और प्रॉपर मखरज के साथ पढ़ना है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। अगेन इजहार शफवी का कायदा हो रहा है। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फों में से या आ रहा है, इसलिए हम इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। आइन को इसके प्रॉपर मखरज यानी वुस्ताए हलक से पढ़ेंगे, यानी दरमियानी हलक से पढ़ेंगे। ठीक है, वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है।
واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعمہون، پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔